अस्सलाम वालेकुम। ओवर थिंकिंग एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर मैं पहले 2 वीडियोस बना चुका हूँ, क्योंकि ये टॉपिक इतना डीप टॉपिक है कि जिस पर अगर बुक भी चाहे तो लिखी जा सकती है, शायद लिखी भी गई हो, क्योंकि इतना डीप डाउन टॉपिक है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है। तो मैं फ़िलहाल इस पर 2 वीडियोस पहले ही बना चुका हूँ और ये आज की वीडियो ओवर थिंकिंग वाले टॉपिक पर आखिरी वीडियो होगी। तो हो सकता है इस वीडियो के अंदर भी सारे एस्पेक्ट कवर ना हो सकें, मगर फिर भी ये मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मेरे लिए एक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं किसी एक टॉपिक पर इतनी वीडियोस बनाऊं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले टिप है कि रिमेन बिजी। आज की इस वीडियो में टिप ही देने वाला हूँ तुम लोगों को। सबसे पहला टिप है रिमेन बिजी, कि हर वक्त बिजी रहा करो यार। तुम लोग ओवर थिंकिंग इस वजह से करते हो क्योंकि तुम्हारे कोई गोल नहीं है। जब तुम्हारे गोल होंगे और तुम उस गोल को अचीव करने में लगे रहोगे तो तुम ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। ठीक है, तो ये मतलब तुम लोगों ने एक अपना स्केड्यूल सेट करना है। रात को सोते वक्त अपने नेक्स्ट डे के गोल्स लिखने हैं कि मैं नेक्स्ट डे मैंने इतने घंटे पढ़ना है, इतना ये काम करने हैं, फलाना करना है, जिम करना है, जो कुछ भी करना है उसको लिख लेना है। अगले दिन जो जो तुम टास्क करते रहोगे, कंप्लीट करते रहोगे, उस पर टिक मारते रहना है, टिक मारते रहना है। जो नहीं होता खैर है, कुछ नहीं होता। दूसरा हमारा टिप जो है वह है जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब है जो तुम्हारा जो भी तुम दिन के अंदर करे उसको तुमने डॉक्यूमेंट करना है, उस जर्नी को डॉक्यूमेंट करना है, उसको एक पेज पर लिखना है। ये इस जर्नलिंग के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर तुम इंटरनेट पे खुद भी जाकर रिसर्च करते हो तो तुम लोगों को पता चल जाएंगे इसके कितने फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन करने वाला कि जर्नलिंग के क्या फ़ायदे हैं। बस ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए ये एक अच्छी टेक्निक है, क्योंकि तुम जब अपनी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर रहे होते हो तो तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारी थिंकिंग्स रिफाइन होती हैं, तुम्हारी चीज़ें डॉक्यूमेंट हो रही होती हैं। अक्सर चीज़ें तो लिखने से तुम्हें पता चल जाते हैं जिस चीज़ पर मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ वो तो कोई चीज़ ही नहीं है, वो तो मेरा सिर्फ डर है, जस्ट डर है। इस वजह से ओवर थिंकिंग काफ़ी हद तक कम हो सकती है सिर्फ एक जर्नलिंग करने की वजह से। तीसरी मेरी टिप है कि प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। शुक्र अदा करो यार अल्लाह का, जो चीज़ तुम्हें मिली है उस पर शुक्र अदा करो। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। एक लड़की होती है, उसके मार्क्स आते हैं 91%, बहुत ही खुश होती है। उसकी एक क्लास फेलो होती है, उसकी बहुत ही करीबी सहेली होती है, दोस्त होती है, उसके 92% आ जाते हैं। अब उसको जितनी भी उसकी खुशी होती है 91% लेने की, वो सारी उसकी खुशी ख़त्म हो जाती है और वो इस चीज़ पर ओवर थिंकिंग करने लग जाती है, मेरे 92% मार्क्स क्यों नहीं आए। ये क्या है? ये कोई वजह है ओवर थिंकिंग करने की? ये कोई वजह नेगेटिव थिंकिंग करने की? अजीब लोग हो यार तुम लोग। जो तुम्हारे पास चीज़ है उस चीज़ पर शुक्र अदा करो। तुम किसी ऐसी चीज़ को अपना बेंचमार्क बनाओ ही ना कि जिस पर तुम पहुंच ही नहीं सकते, या पहुंचने में तुम्हें इतने साल लग जाएंगे कि जिस साल में तुम काम कम कर रहे होगे, ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा कर रहे होगे। तुम ऐसी चीज़ों को मिसाल क्यों बनाते हो? तुम एलोन मस्क को अपनी एग्जाम्पल क्यों बनाते हो, अपना बेंचमार्क क्यों बनाते हो? तो अगर उसको बनाते हैं तो उसको देखो तो सही, तो कितने सालों बाद जाके बिलियनियर बने, उसने क्या काम किया है, उसका लक भी था, क्या था, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना यार। जस्ट इस वजह से अपने माइंड को ओवर थिंकिंग तो ना करवाओ कि मैं किसी एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच नहीं सका। इसी तरह जब तुम कोई स्केड्यूल बनाते हो उस रात को सोते वक्त कि मैं अगले दिन ये काम करूँगा, तो अगले दिन जो तुम काम कर लेते हो उसको तुम देखते नहीं हो। जो तुम काम नहीं कर पाते उस पर तुम सोच रहे होते हो, हैरान हो रहे होते हो, परेशान हो रहे होते हो कि क्या हो गया, मुझसे ये काम नहीं हो पाया। 5 चीज़ें करनी थी तुमने, 4 चीज़ें करनी, एक चीज़ नहीं हो पाई, रो रहे हो तुम लोग बैठे, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। क्या वजह? शुक्र अदा करो, जो तुमने काम कर लिया उस पर शुक्र अदा करो। पास्ट को तो तुमने कभी देखना ही नहीं है, पास्ट चीज़ों को कभी नहीं अफसोस करना तुम लोगों ने, बल्कि हमेशा फ्यूचर प्लानिंग करनी है और अपने करंट जो भी अभी तुम्हारे पास चीज़ है, अपने टाइम है, उसको संभालने की कोशिश करनी है। जो पास्ट में हो चुका उसमें उसको सोचने के लिए अपना करंट, अपना प्रेजेंट तो खराब ना करो ना यार। तो क्योंकि तुम अगर सोचने में अपना प्रेजेंट ज़ाया करे तो वो भी पास्ट के अंदर तुम्हारे लिए एक नेगेटिव थिंकिंग की वजह ही बनेगा कि लेट्स सपोज एक दिन पहले तुमने कोई काम नहीं कर पाए, तुम लोगों ने अगला दिन उसको सोचने में ज़ाया कर दिया, तो तुमने 2 दिन अपने ज़ाया कर लिए एक दिन की बजाय। अगर तुम एक दिन कोई काम नहीं कर पाए, उसके अगले दिन उस काम को कंप्लीट कर लेते तो तुम लोगों को फ़ायदा भी होना था। समझ रहे हो? तीसरा पॉइंट है रिड्यूस स्क्रीन टाइम। रिड्यूस स्क्रीन टाइम एंड लिमिट सोशल मीडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी वजह यही है। जो तुम सोशल मीडिया यूज़ करते हो, जो तुम्हारी फीड है, उसकी वजह से तुम लोग नेगेटिव थिंकिंग करते हो और ओवर थिंकिंग करते हो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ।
मैं लाहौर गया था अपना सीए से रिलेटेड एक कोर्स करने, ठीक है, 2 महीने का था। तो मैं उससे अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा गया था हॉस्टल में रहने ज़िंदगी में। मैं एक कमरे में बैठा पढ़ रहा होता हूँ, एक मतलब बरामदे के अंदर, जहाँ पे काफ़ी लड़के और भी थे। मेरे साथ एक और लड़का भी लेक्चर ले रहा था। लेक्चर लेते लेते 5 मिनट बाद वो सोशल मीडिया ऑन करता, यूट्यूब ऑन करता, यूट्यूब के अंदर जाके वो पता नहीं कोई सॉन्ग वगैरह सर्च करता और उसको सुनने लग जाता। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ, मैं सॉन्ग वगैरह सुनता ही नहीं हूँ। ये नेगेटिव थिंकिंग है, इसकी वजह से भी नेगेटिव थिंकिंग होती है, तुम्हारे दिल को कमज़ोर करती है ऑपोजिट जेंडर की तरफ। तुम्हारा दिल, जो एक मर्द की जो क्या कहते हैं मेंटल स्टेमिना होता है, जो भी कहो उसको, वो कमज़ोर हो जाता है ये गाने सुनने की वजह से। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा फ़िलहाल। तो वो क्या कर रहा था, हर 5 मिनट बाद 5 मिनट लेक्चर ले लेता, 5 मिनट बाद यूट्यूब चलाता, यूट्यूब के अंदर जाके वो गाना चलाता। वो गाने मैंने कभी सुने नहीं थे, वो कुछ कुछ गाने थे वो मैंने सुने हुए थे, वो भी शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर जो लोगों ने एडिट की होती हैं उसके अंदर सुने हुए थे सिर्फ। उस दिन मैं उसको लड़के को देख रहा था, मैं हैरान हो गई। गाना जो जो था वो तो था, उसकी जो वीडियो थी बहुत ही ज़्यादा वल्गर और क्रिंज, क्या कह सकता हूँ इसको। तो इस तरह के काम करने के बाद नेगेटिव थिंकिंग, इसको नेगेटिव थिंकिंग भी से भी बुरा लफ्ज़ जो होना चाहिए यार, कोई जो मैं कह सकूँ, नेगेटिव थिंकिंग से भी कोई बुरा वर्ड होना चाहिए। ये जो तुम इस तरह के काम करने के बाद जो तुम्हारे साथ होता है, तो ये ना किया करो ना इस तरह के काम। और आखिरी पॉइंट है अपना डेली एक्सरसाइज और स्लीप और मेडिटेशन। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग किस वजह से हो रही है? तुम्हारे ब्रेन की वजह से। और तुम लोग अपने ब्रेन को पॉजिटिव डोपामीन हिट नहीं दे रहे, तुम उनको ऐसे नेगेटिव सस्ते डोपामीन दे रहे हो। सोशल मीडिया 5 मिनट यूज़ कर लिया, सस्ता डोपामीन मिल गया, सस्ता। और वही अगर तुम 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो, 1 घंटे बाद तुम्हें डोपामीन मिलेगा। ये होते हैं पॉजिटिव डोपामीन, जो कि तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छे भी होते हैं। कोई बुक पढ़ ली, डोपामीन मिल गया। इस तरह की चीज़ें काम करो ना, एक्सरसाइज करो, स्लीप, सो। 8 घंटे की कम से कम नींद तुम्हारी होनी चाहिए। अगर तुम अपने टीन के अंदर हो, अपनी टीन एज के अंदर हो, और तुम लोग और 8 घंटे सोते नहीं हो, तुम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं तुम अपने हेल्थ के साथ क्या क्या कर रहे हो। जो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन होता है वो रिलीज़ कब होता है? जाकर सर्च करना ChatGPT पे, कहेगा रात के टाइम। जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन होता है, मेल हार्मोन, वो कब रिलीज़ होता है? रात के टाइम। सबसे ज़्यादा रात के टाइम रिलीज़ हो रहा होता है, सुबह के टाइम सबसे मैक्सिमम लेवल पर होता है। अगर नहीं सोओगे, अपनी हेल्थ पर नहीं तवज्जो दोगे, तुम, मेरे नहीं ख्याल, मुझे क्या बताने की ज़रूरत है तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। मर्द नहीं रहोगे तुम लोग, औरत बन जाओगे। तुम्हारे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम होगा, एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा। ये जो तुम खाते हो, पीते हो, और ये जितने भी प्लास्टिक वाली चीज़ें हैं, इससे तुम्हारे बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन ही भर रहा है। जो टेस्टोस्टेरोन है वो तो तुम बढ़ा नहीं रहे, ना सो रहे हो ना एक्सरसाइज कर रहे हो। टेस्टोस्टेरोन भर नहीं रहा, वो खा, तुम्हारी डाइट ऐसी है, तुम्हारी बकवास ऐसी डाइट है कि इसकी वजह से एस्ट्रोजन भी भर रहा है। मतलब कि दिन ब दिन तुम लोग औरत ही बनते जा रहे हो। क्या कह सकता हूँ मैं इसके अलावा, हैं? तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।